हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए, क्या वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ ताकि हम और भी अच्छे से कनेक्ट हो सकें और मैसेजेस जो हैं और भी क्लियर आएँ। आप जिस भी बारे में जानना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, and at the back of the deck we have page of wands। ठीक है। सो बहुत ज़्यादा काम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी है आपकी। यस। तो महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपना ऑरा, आपको अपनी एनर्जी बहुत ही काम रखनी है, बहुत ज़्यादा लाइट रखनी है। कन्फ्यूजन तो अपने दिमाग में लाना ही नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप कंफ्यूज हैं, तूफान चल रहे हैं दिमाग में, तो सब दूर कर लो, बिल्कुल शांत रहो। एक आसमान की तरह, समुद्र की तरह। जैसे समुद्र शांत होता है ना, जब वो पूरा नीला होता है, तो समुद्र की तरह बिल्कुल शांत रहो। कोई भी आपके आपके आई सी कि आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में बहुत सवाल चलते हैं और आपको हर चीज़ का आंसर नहीं पता, आपको सवालों के आंसर नहीं पता आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो। आई सी बटरफ्लाइज। यस। सो महादेव जी कह रहे हैं कि शांत रहो, अपना दिमाग शांत रखो। शांत रहोगे तो सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद जवाब मिल जाएंगे। अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी तूफान आया, जो भी चीज़ें हुई, वो सब आपका कर्मा था, आपकी कर्मा की वजह से। यस। और आपको वार्निंग्स दी गई होंगी, आपको वार्न करा गया होगा चीज़ों को लेकर, पर आपने वो वार्निंग्स जो है ना, वो ध्यान में नहीं रखी, वो इग्नोर करी। एंड वो होना ही था क्योंकि ये आपका एक कार्मिक डेट था जो आपको चुकाना था। तो जस्टिस जो है
आपको मिलेगी, और आपने जिसके साथ बुरा किया होगा उसको भी जस्टिस मिलेगी। जैसे ही आपके साथ रेजोनेट करे वैसे लेना इसे। तो यस, जो भी अभी आपके हाल ही में कुछ हुआ आपके साथ, पास्ट में कुछ भी, तो समझ लीजिए कि वो आपका कार्मिक डेट था जो आपने चुका दिया। अब वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत है आपके लिए। तो आपको उस शुरुआत के लिए बहुत काम रहना पड़ेगा, बहुत शांत रहना पड़ेगा। हम्म जो भी चीज़ें हुई वो आपके पास्ट कर्मा की वजह से थी, आपने चुका दी, बस वो वहीं ख़त्म हो चुकी है। जस्टिस इज सर्व्ड। तो अब आपकी जो एनर्जीज हैं वो आप बहुत काम है, आप एक काम एनर्जी में एंटर कर रहे हो। यस, एंड आई सी कि आपको महादेव जी आपको कहना चाह रहे हैं कि दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो यस, आपको अपने दिमाग को जितना शांत रखना है, आपको रिश्तों में भी उतना ही शांत रहना है, मेच्योरिटी दिखानी है। एंड आई सी यू आर मेच्योर, आप मेच्योर हो या फिर आप बन रहे हो मेच्योर आगे, बहुत ज़्यादा मेच्योर एंड इन्फ्लुएंसिंग रहोगे आप आगे। आपकी एनर्जी इज वेरी लाइक एनर्जीज, योर एनर्जीज आर काम एंड पॉजिटिव आगे आने वाले समय में। एंड जो भी आपको अपने दिमाग में ना नेगेटिव थॉट रखने ही नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको अपने दिमाग में लाने ही नहीं है। उसकी वजह से फिर आपका ही नुकसान होगा। सी, येलो क्राउन। सो आपको अपने दिमाग में पॉजिटिविटी ही रखनी है। यस, एंड चीज़ों को आपको एक दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, आपको दोनों पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। जैसे महादेव हमेशा चीज़ों को दोनों नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपको भी चीज़ों के दोनों पहलू को समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जो भी, जिस भी चीज़ ने आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, जिस भी चीज़ ने आपको बांध के रखा है, एंड वो शायद आप खुद ही हो सकते हो, आपने खुद ही अपने आप को बांध के रखा है। आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। आपको शांत होने की ज़रूरत है। आँखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है। चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है चीज़ों में, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस शांत रहो। चीज़ें खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगी, चीज़ें खुद ब खुद सही होंगी। शांत रहने की ज़रूरत है। जो भी आपने स्ट्रगल करा, ऐसा ही सेट कि वो आपका कर्मा था, आपका कार्मिक डेट था जो पूरा हो चुका है। जो भी आपने स्ट्रगल करा उसके बाद सक्सेस इज देयर। यस, सक्सेस इज देयर। आई सी नंबर 8 इज अबाउट स्ट्रगल एंड सक्सेस। तो आपने जो भी स्ट्रगल करा है आपके पास्ट में, जो भी स्ट्रगल करा, अब वो पूरा हो चुका है। अब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो इस बात को प्रूव करता है
कि जो भी स्ट्रगल था आपका पूरा हो चुका है, अब आप बहुत एक पॉजिटिव एरा में अपने जा रहे हो, एंटर कर रहे हो पॉजिटिव एरा में। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनने जा रहे हो। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी था एट द बैक ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यू सी करियर वाया भी आप ग्रो करोगे। फ्रीडम इज देयर एंड आई सी इट्स फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियली आप फ्री हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। यू सी क्वीन ऑफ swords, queen of cups, queen energy, regardless of the general, you're entering in your queen energy. क्वीन कैसी होती है? मैच्योर, स्ट्रॉन्ग, influencing. So same, you're entering in your queen energy and you are like free now. आप अपने थॉट्स से फ्री हो जाओगे, आप अपने स्ट्रगल्स से फ्री हो जाओगे। एंड कामनेस, yes. And the guidance for you is कि शांत रहो एंड डाउन टू अर्थ रहो, शांत रहो। चीज़ों को दो पहलू से देखो, दोनों पहलू देखो चीज़ों के, नज़रिया बदलो चीज़ों को देखने का। और फिर चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए सही होती जाएंगी। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, King of Wands, and at the back of the deck we have Hermit. ठीक है, यस। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्रा। Knight of Cups, you are very strong. I see you're very strong. आपने अपने अंदर बहुत सारा जो दुख है ना वो स्टोर करके रखा है, आपने कभी एक्सप्रेस नहीं करा। एंड नाउ महादेव जी इज सेइंग कि इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। या तो उनको एक्सप्रेस करो, जर्नलिंग करो। आई सी लाइक शायद आप गाने लिखते हो, शायरियाँ लिखते हो। सो एक्सप्रेस जैसे भी आपको ठीक लगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। उनको सप्रेस करोगे तो वो आपके लिए परेशानी बनेंगे। सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। You see a river here. It's time to express your feelings. अपना रास्ता खुद बनाओ, जैसे एक नदी अपना रास्ता बनाती है। अपना रास्ता खुद बनाओ, एक रास्ता बनाओ
जिससे आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सको। किसी इंसान को, किसी को भी एक्सप्रेस करनी, कैसे भी एक्सप्रेस करनी है, आप पे डिपेंड करता है, बट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सप्रेस करके रखोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। सी, ऑल आई सी इज डिस्ट्रैक्शन। There is distractions और there will be distractions। आप जिस एनर्जी में एंटर करने जा रहे हो, इस बीच आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत किसी भी रूप में हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी फील हो सकता है आपको इस जर्नी में। दिस विल बी योर साइन। जब आप एंटर करोगे इस फेज में, अपने कामनेस पॉजिटिविटी के फेज में, आपको डिस्ट्रैक्टेड फील होगा। यू हैव टू इग्नोर दिस। अपना हार्ट चक्रा ओपन करो, बट नॉट फॉर एवरी वन। इट्स नॉट फॉर एवरी वन, इट्स फॉर योर सेल्फ। वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करो, बट इट्स नॉट फॉर एवरी वन। योर हार्ट चक्रा इज ओपन, but not for everyone. Yes, you need to be more mature, और आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। यस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर केपेबल ऑफ थिंग्स, you can do what you are thinking. You just need to change your perspective. चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा। एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम एनर्जी, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी। ब्लू इज़ एवरीवेयर, इवन आई एम वेयरिंग ब्लू टुडे। तो काम एनर्जी, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी है। यस। एंड आप जिस भी चीज़ के सवाल ढूंढ रहे हो, जिस भी प्रश्न के आप सवाल ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वो आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखो, अपने चक्रास को स्टेबल रखो, तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। एंड इट्स नॉट लाइक महादेव जी इज इनकरेजिंग यू कि आप अपने आप को आइसोलेट मत करो अभी फिलहाल। एंड आइसोलेट नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे एक्सप्रेस करनी है फीलिंग्स, नहीं। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है अपने वे में, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, बट डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। इट्स लाइक कि यू नीड टू मेडिटेट, और जितना आपके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, उतना आपके लिए सोशलाइजिंग भी ज़रूरी है। कनेक्ट विथ यूनिवर्स, connect with your spiritual guides, connect with God, then you'll find your answers। और उसके लिए आपको शांत रहना होगा। चीज़ों को जब वो हो रही है ना, तब होने देना, रश नहीं करना है, एंड अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे ना, देन दिमाग में कन्फ्यूजन्स तो होंगी ही होंगी, बट फाइनेंशियली भी आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे।
एंड जब आपको लग्जरीज मिल रही होंगी ना, जब आपको फाइनेंशियली जब आप स्ट्रांग हो रहे होंगे, जब फाइनेंशियली आप कैपेबल हो रहे होंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस महसूस होंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, ऐसा होगा. What you need to do is, the best way is meditate, connect with your spiritual guides, connect with universe, then you'll see कि distractions हट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी हैं. या तो आप पूरे ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, या तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे. और कनेक्ट होने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है. यस. सो ओवरऑल महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि बी पेशेंट, शांत रहो, शांति से काम लो, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो, एंड देन यू सी द मैजिक. यस. डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो, कुछ भी हो सकती हैं वो डिस्ट्रैक्शंस, दूर रहो डिस्ट्रैक्शंस से. फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, बट उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना होगा. एंड आई सी इट्स अबाउट लाइक the distractions. I see it's a person. Distraction is the person. Yes. This is all I have for you. Thank you. Bye.